हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं, मतलब मॉर्निंग नहीं हुई है, अभी बज रहे हैं 10:30 बज रहा है। मैंने अपना काम निपटा लिया है, मतलब सुबह झाड़ू पोछा नहाने धोने वाला सारा काम हो गया है। और बिट्टू मेरी स्कूल चली गई है। और स्कूल जाने के बाद मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, अपना साफ़ सफाई कर ली थी। और छोटी बिटिया रानी को भी नहला धुला दिया है मैंने, उनको भी नहला धुला के सुला दिया है। और और सारे काम हो गए हैं। और बस अभी कल मैं मायके से आई हूँ, तो आज ही मैं लग गई हूँ अपने सामान को ठिकाने लगाने में। तो एक तो मेरे घर में ना इतने सारे कपड़े हो रहे थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। इसको देख देख के ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा था। कैसे मेरी रात कटी है वो तो मैं ही जानती हूँ। और कल हम लोग को आते हुए रास्ते में ना थोड़ी सी मुझे चोट भी लग गई। वो बच्चों ने जिद कर ली रास्ते में आइसक्रीम खाने की, और उसकी वजह से ना मेरे पैर में मोच आ गई। तो थोड़ा सा मुझे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो बस अभी ये मैंने ना जो कपड़े हम लोग पहन के आए थे, तो वो मैंने सुबह नहाने के टाइम धुल दिए थे, तो वो सब सूख गए हैं। इस टाइम ना धूप बहुत तेज़ से होने लगी है, मतलब 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। तो पहले तो जो कपड़े मैं ऊपर से उतार के लाई हूँ उनको सबको मैं तय लगाऊँगी, और तय लगा के अपना एक पास करके रख दूँगी। और जो छाँटने वाले कपड़े हैं, क्योंकि जब मैं गई थी अपने मायके तो बच्चों के कपड़े ऐसे थे थोड़े बहुत से, जो मैं एक साइड में रख के गई थी कि जो रोज़ पहनने वाले कपड़े होते हैं। तो मैंने कहा था लौट के आई के तब धुल लूँगी, क्योंकि मैंने जब मैं गई थी तो मैंने बच्चों के कपड़े नहीं धुले थे। बच्चों के कपड़े मैं ऐसे ही रख के चली गई थी कि लौट के आके धुलूँगी, क्योंकि हम लोग के जाने के बाद हस्बैंड तो दुकान पे चले जाया गए थे। तो बच्चों के कपड़े अगर मैं धुल के छत पे डाल देती तो इधर-उधर उड़ने का डर रहता है। और अंदर मेरी इतनी जगह नहीं है कि मैं अगर कपड़े डाल दूँगी ना तो पूरा पानी-पानी जैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों के कपड़े नहीं धुले थे। मैंने कहा था लौट के आके धुल लूँगी। तो बस सुबह मैंने वही जो कपड़े मैं रख के गई थी वो सारे कपड़े थे, और जो हम लोग कल पहन के आए थे वो कपड़े धुलने थे। तो वो सब धुल के मैंने सुखा लिए हैं। सुखा के आके मैंने तह लगानी शुरू कर दी है। और बाकी थोड़े से कपड़े मेरे थे जो मैंने, मतलब मेरे धुले हुए कपड़े थे, लेकिन ये था मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो वो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके अपने भी एक ठिकाने लगा दूँगी, और बच्चों के भी कपड़े तय लगा के जो जहाँ पे एडजस्ट करने हैं वो मैं एडजस्ट कर दूँगी। और इसके बाद ना ये सब करने के बाद जो मैं अपने मायके से आई थी, तो कपड़े जो लेके गई थी वो कपड़े मुझे लगाने थे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं जब मायके से आई थी तो मेरे एक-एक कपड़ा धुला हुआ था, क्योंकि अगर मैं वहाँ से कपड़े धुल के ना लाती ना तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और क्योंकि घर पे तो इतने सारे कपड़े हो ही गए थे धुलने के लिए, और ऊपर से जो मैं वहाँ से गंदे कपड़े लेके आती तो भगवान जाने कितने सारे कपड़े हो जाते। और कपड़ों से तो मैं ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। इतना कपड़ा ना, दिमाग ख़राब हो रहा था कपड़े देख देख के। तो ये जो कपड़े मैं बैग में लाई हूँ तो ये सारे कपड़े मेरे धुले हुए हैं, तो इनको बस खाली एडजस्ट करना था। तो इसमें तो खैर टाइम नहीं लगा मुझे, तो निकाल के सारे एडजस्ट करने हैं। और बाकी जो कपड़े घर पे थे ना उनका तो पूछिए ही नहीं क्या हाल है। और दूसरी बात ना, हस्बैंड जी ने भी हमारे कपड़े निकाल के ढेर करके रखे थे। मतलब 3 दिन की छुट्टी क्या दी उन्होंने, मतलब 4 दिन का काम बढ़ा दिया घर पे। पूरा घर वो भी साफ़ सफाई करने लायक हो गया है। और कपड़ों का तो पूछिए ही नहीं कि कितने सारे कपड़े हो गए हैं पूरे घर में। और तो क्या किया जाए, करना तो ही है, काम तो करना ही है। और ऊपर से पता है इतना गंदा हो रहा था तब भी बोल रहे थे रहने दो, जब तुम्हारा पैर सही हो जाएगा तब करना आराम से, और धीरे धीरे करते रहना। और मुझे, मेरी तो आदत बहुत ख़राब है कि जिस काम में मैं लग जाती हूँ तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है, फिर मुझे वो काम ख़त्म करके ही मैं मानती हूँ। और ये आदत मेरी बहुत पुरानी है, जब तक कि नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, पड़ा रहेगा हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, मतलब जितनी देर मुझे आलस आएगा। और जहाँ मैं एक बार काम करने लगती हूँ उसके बाद ना मैं नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती हूँ, मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ।
और उसी के बीच में अब तो चलिए थोड़ी-सी आदत चेंज हो गई है, क्योंकि अब छोटे बच्चे हो गए हैं, कभी-कभी बच्चे परेशान करने लगते हैं काम करने के बीच में। तो थोड़ा-सा ये हो गया कि काम करते-करते थोड़ा-सा आराम भी हो जाता है। और जब मेरे बच्चे नहीं थे तब ना मैं नहीं सुनती थी किसी की। मुझे क्या मतलब सब लोग कहते थे, "अरे बैठ लो 10 मिनट बातें कर लो।" मैंने कहा, "नहीं-नहीं, बातें-वातें बाद में होंगी, पहले मुझे अपना काम समेटना है।" क्योंकि और ये आदत ना मैंने ना पहले नहीं थी मेरी, ये जब से मेरी भाभी आई, उनको देख के मुझे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी की भी आदत है कि वो काम अगर रहता है, उनका काम पड़ा रहता है, तो फिर वो बैठती नहीं है। उनका कहने का मतलब है, जब तक कि मेरे घर में काम पड़ा है, मुझे बैठने में मन नहीं लगेगा। तो मेरी आदत ना अभी थोड़ी-थोड़ी मेरी भाभी जैसी हो गई है कि बाई चांस कि कभी-कभी ऐसा होता भी है कि घर में सारे काम हो जाएँगे, सब कुछ अच्छा होगा, तब कोई भी नहीं आएगा, और बाई चांस किसी दिन आपको झाड़ू-पोछा करने में लेट हो गया या कपड़े धुलने में लेट हो गया, उस दिन तो कोई ना कोई ज़रूर ही आ जाएगा। तो मतलब उनके सामने ना इतनी शर्म महसूस होती है कि मतलब घर में रह के करती क्या है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा ही अपने काम ना टाइम से ही निपटा लेती हूँ। और दूसरी बात ना, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो अपने टाइम टेबल का मतलब ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर बच्चे सोते हैं या बच्चे खेलते हैं, उतनी देर ही काम समेटने में आसानी रहती है। अगर कोई सोचे कि मतलब बच्चों को सुला के या बच्चे को किसी काम में उलझा के अगर करे, तो नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं होता है। और मेरी बिटिया तो इतनी शैतान है कि उनके पूछिए ही नहीं। अगर मैं इस टाइम कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, अगर वो इस टाइम यहाँ पे होती, तो फिर वो मुझे कपड़े नहीं फ़ोल्ड करने देती। वो मतलब मैं एक तरफ फ़ोल्ड करके रखती हूँ, दूसरी तरफ से वो उलझाना चालू कर देती। मेरी बिटिया तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि सारे काम निपटाने के बाद ही अच्छे से आराम करो, मतलब खुद को भी एक रिलैक्स फ़ील होता है कि हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है, सारे काम निपट गए हैं और काम तो करना ही है। तो आलस कैसा करना, अपना निपटा लो, इसके बाद आराम से फ्री हो जाओ। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि मुझे काम करने में पूरा-पूरा दिन चला जाता है। तो इसीलिए ना, अगर जिस दिन मैं आलस कर लेती हूँ, उस दिन मेरा काम पूरा दिन का हो जाता है। और एक तो अभी ना हस्बैंड जी मेरे दुकान पे रहते हैं, तो साइट पे नहीं जा रहे हैं, साइट पे काम नहीं है उनके, तो दुकान पे ही रहते हैं। तो वो दोपहर में आ जाते हैं, तो वो दोपहर में कोई भी काम नहीं करने देते हैं उनको। तो आके वो खाना खाने के बाद उनको आराम करना है, और अगर खटर-पटर, कुटुर-कुटुर कुछ होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और दूसरी बात ना, इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत गर्मी होने लगी है, तो वो दोपहर में ना दुकान पे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। दुकान के सामने इतनी धूप आ जाती है कि ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये दोपहर में आ जाते हैं, अपना 1 डेढ़ बजे तक आ जाते हैं, और 4 साढ़े 4 बजे तक रहते हैं, तब तक कि धूप चली जाती है। तो काम तो बस सुबह-शाम ही हो पाता है, और बाकी दोपहर में इन लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो ये सुबह जल्दी ही चले जाते हैं दुकान पे। मुझे लगता है ये 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाते हैं दुकान पे, क्योंकि सुबह ठंडा रहता है और धूप भी नहीं रहती है, तो अच्छे से काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ यार, सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात में भी देर से आते हैं, तो थोड़ी देर दोपहर में आराम कर लें, तो अच्छी बात है। तो अभी सुबह मतलब मैंने खाना नहीं बनाया है, अभी मैंने बस झाड़ू पोछा करके कपड़े धुले थे और बच्चों को नहला-धुला दिया है, बिट्टू को स्कूल भेज दिया था, और अपना सामान-वामान ठिकाने लगाने के बाद ना मैं खाना बनाऊँगी। तो क्योंकि खाना बनाने के टाइम मतलब खाना बनाते-बनाते ही ना टाइम हो जाता है इनके आने का, और इस टाइम ना जब ये दोपहर में आते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, तो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ गरम-गरम, मतलब गरम-गरम खाओ खाना अच्छा है, मतलब थोड़ा-सा भूख जो मतलब होती है ना, भूख से ज़्यादा इंसान खा लेता है, गरम खाना होता है। तो बस अभी मैंने अपना बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि जो कपड़े मतलब ये बेडशीट चेंज की है वो धुलने के लिए, तो वो सब धुल के मैं लगा दूँगी। तो अभी जितने निकालने हैं वो निकाल दूँगी, सब कपड़े धुलने तो कल होंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनको खाना-वाना खिला दिया है, हम लोग ने भी खाना खा लिया है। और मैंने बताया ना, वो दोपहर में आते हैं, तो उस टाइम कोई काम नहीं हो पाता है। तो खाना-वाना खाने के बाद हम लोग ने थोड़ी देर आराम कर लिए थे, और ये दोपहर के बर्तन थे, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी कि काम पड़ा है, क्योंकि मैंने अपना सुबह का सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद ना मैं खाना-वाना हम लोग का हो गया था, खाना-वाना खाने के बाद बर्तन खाली कर दिए थे मैंने, और
बर्तन खाली करने के बाद भिगो दिए थे। और इनका भी फिर हम लोग ने आराम कर लिया थोड़ी देर। तो आराम करने के बाद हम लोग को बज गया था शाम को 4:30। फिर ये तैयार होने लगे थे जाने के लिए। तो बस ये निकल रहे हैं अब। तो मैंने भी बर्तन खाली करके मतलब मैंने बोला इनसे चाय बना दो, तो बोले नहीं चाय मत बनाओ, मैं दुकान पे ही पी लूँगा। तो बस अभी ये चले गए हैं और इनके जाने के बाद ही मैं तुरंत ही अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि 5 बजने वाला था और शाम को मैं 5 बजे झाड़ू लगाती हूँ, वो सब तो आप देखते ही हो। तो बस चलिए अब करते हैं फटाफट से अपने काम। तो बस अभी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है और मेरे बर्तन भी अच्छे से भीग गए हैं। और मेरी गैस भी ना मैंने सुबह मतलब साफ़ की थी मैंने, लेकिन ना वो खाना बनाना था मुझे, तो मैंने जल्दबाजी में साफ़ की थी, उतने अच्छे से साफ़ नहीं की थी। और मुझे लगता है कि मैं साफ़ करके गई थी, उसके बाद सुबह मैंने खुद ही गैस साफ़ की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं बनाया था। क्योंकि मैं जब गई थी तो मैं एक दिन का खाना मैं बना के गई थी और दोपहर में हम लोग निकले हैं, तो एक दिन का खाना पीना हो के गया था। मैंने रात का खाना इनको बना के रख दिया था। तो उस दिन तो चलो उन्होंने घर पे खाया होगा, उसके बाद तो ये 2 दिन तो बराबर होटल पे ही खा रहे थे। और एक दिन इनको पार्टी में जाना था, तो उन्होंने पार्टी में ही खाना खाया। तो मेरे घर खाना वाना नहीं बना है, लेकिन फिर भी खाना बने या ना बने, गैस तो गंदी होती है। और गैस अगर गैस को साफ़ ना किया जाए तो उसमें ना चिपचिपा जैसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए बर्तन को सफाई भी करना बड़ी ज़रूरी है। और पता है इतना ना गंदी हो रही थी गैस की, पूछिए नहीं। मतलब दिखने में ऊपर से साफ़ लग रही थी, लेकिन वो काफ़ी गंदी। पोछा ना मैं जब पोछे से साफ़ करी थी तो पोछा बढ़ ही नहीं रहा था, आगे खिसक ही नहीं रहा था, इतनी गंदी गैस थी। तो मैंने इसको पहले साबुन से अच्छे से धुल के जूने से साफ़ किया और उसके बाद मैंने कपड़े से। तो बस अभी गैस साफ़ करके मेरा किचन का काम भी हो गया है। आज के ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब